आप देख रहे हैं केईपी लाइव। लखीमपुर खीरी में नाइट कर्फ्यू यानी कोरोना कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। 500 से ज्यादा पेशेंट इस वक्त लखीमपुर खीरी में एक्टिव हैं, इसलिए जिला अधिकारी खीरी द्वारा एक आदेश जारी किया गया है, जिस आदेश में रात में 9 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी भी तरह की एक्टिविटी करना अपराध माना जाएगा। लेकिन एसेंशियल सर्विसेज उसी तरह से चालू रहेंगी जिस तरह से इस समय चल रही हैं। एसेंशियल सर्विस यानी जरूरी कामकाज, जिन जरूरी कामकाज में खाने पीने की चीजों का लाना ले जाना है, जिन जरूरी कामकाज में दवाओं का लाना ले जाना है, इस तरह की कई एसेंशियल सर्विसेज हैं जिनको चालू रखा जाएगा। इसके अलावा जो सरकारी कर्मचारी हैं या किसी प्राइवेट संस्था के कर्मचारी हैं, प्राइवेट कंपनी के कर्मचारी हैं, वो कर्मचारी अपने घर आ जा सकते हैं, लेकिन किसी भी काम की वजह से बेवजह बाहर निकलना मना कर दिया गया है। और इस कर्फ्यू का मेन मकसद यह है क्योंकि लगातार हमारे देश में कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ता चला जा रहा है। आप अपने आसपास देख रहे हैं एक वायरल फीवर भी चल रहा है, जो वायरल फीवर इस कोरोना काल में और ज्यादा घातक रूप लेता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी है कि इस नाइट कर्फ्यू का पालन करें। और नाइट कर्फ्यू जब लगाया गया है, कोरोना कर्फ्यू जब लगाया गया है, तो इस कोरोना कर्फ्यू का पालन करना हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि जो वायरल है ये वायरल भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा खतरनाक होता हुआ दिखाई दे रहा है। और यह भी हो सकता है कि इस वायरल में कुछ लोगों को कोरोना का संक्रमण भी हो, लेकिन कोरोना के संक्रमण को इलाज से हराया जा सकता है, इलाज हो रहा है। इसलिए सबसे जरूरी काम जो है वो यही जरूरी काम है कि जो कोरोना प्रोटोकॉल है उसका पालन किया जाए। अगली खबर है पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई। इस वक्त 30 पंचायत चुनाव चल रहे हैं और कल पहले चरण का मतदान होना है। आज दोपहर में सोशल मीडिया पर एक खबर वायरल हुई और उस वायरल खबर के माध्यम से यह बताने की कोशिश की जा रही थी कि शाम तक इस चुनाव को टाला जा सकता है। हाई कोर्ट में मुकदमा कर दिया गया है, एक रिट कर दी गई है। इस रिट के माध्यम से इस चुनाव को टालने की बात कही जा रही है, लेकिन शाम होते होते खबर कंफर्म कर दी गई और यह तय कर दिया गया कि इस चुनाव को नहीं टाला जाएगा, बल्कि कोविड-19 के प्रोटोकॉल को मानते हुए इस चुनाव को कराया जाएगा। और कल पहले चरण का मतदान है और पहले चरण का मतदान सकुशल संपन्न कराया जाएगा कोविड-19 के प्रोटोकॉल को मानते हुए। इसलिए किसी अफवाह में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। फिलहाल सरकार की ओर से, निर्वाचन आयोग की ओर से स्पष्ट कर दिया गया है कि चुनाव कराया जाएगा और चुनाव को कोविड-19 के प्रोटोकॉल के साथ में कराया जाएगा। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जैसे जैसे लगातार बढ़ रहा है, आने वाली 19 अप्रैल को लखीमपुर खीरी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए मतदान होना है। मतदान की तैयारियां सरकारी तौर पर कंप्लीट हो रही है धीरे धीरे। वहीं अगर बात करें प्रत्याशियों की, तो प्रत्याशी भी अपनी जोर और आजमाइश लगाते हुए नजर आ रहे हैं। प्रत्याशी लगातार अपने आप को दूसरों से बेहतर बताने की कोशिश कर रहे हैं। इस कोशिश में कौन आगे निकलेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन 19 तारीख के मतदान में मतपत्रों में लोगों की किस्मतें बंद हो जाएंगी। हमने ग्राम सभा बेलौरा का जायजा लिया और यह जानने की कोशिश की कि आखिर ग्रामीणों के मूड में क्या चल रहा है, उनके मन में क्या चल रहा है। यह ग्राम सभा बेलौरा लखीमपुर खीरी के ब्लॉक नकहा की है। इस ग्राम पंचायत का दौरा, इस ग्राम पंचायत के लोगों से बातचीत हमारे सहयोगी शहनवाज खान ने की है और ये जानने की कोशिश की कि मतदाताओं के मन में क्या चल रहा है। यह जानने की कोशिश की कि ग्राम पंचायत बेलौरा में कौन प्रत्याशी आगे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। यह जानने की कोशिश की कि आखिर इस बार ग्राम पंचायत का जो इलेक्शन हो रहा है, जो मतदाता मत देने जा रहा है, उनका मुख्य मुद्दा क्या है। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट को। महबूब अली जी। जी, महिला सीट है हमारे यहाँ। कौन? हमारी वाइफ क्या नाम? कैसर जहाँ। अच्छा, उनके लिए लोगों से वोट तो बांटते ही होंगे गांव में। जी। तो हम जानना ये चाह रहे हैं कि चुनाव जीतने के बाद लोगों की मतलब क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी विकास को? हमारी प्राथमिकता यही रहेगी विकास के लिए कि सड़क हमारे यहाँ जो है पड़ी हुई है बनने को, वो बनवाएंगे। और जो सरकारी आवासें हैं, जैसे आवास मंत्री, प्रधानमंत्री आवास है,
इसको जमीन तक लाने की कोशिश करेंगे और जो भी कार्य हैं वो सब लाएंगे। मतलब जो लोग वंचित रह गए हैं प्रधानमंत्री आवास योजना से उनको लाभ और दिलवाने का काम करेंगे। लाभ दिलाने का काम करेंगे हम। जो जनता है उसको अपील क्या करना चाहेंगे आप? जनता से हमारी यही अपील है कि इस बार हमारी तरफ जो देखें, हम जो है आगे अच्छी से अच्छी जो योजनाएं लाएंगे, कोशिश करेंगे। जैसा कि आपने इस रिपोर्ट में देखा कि मतदाता एक नए प्रत्याशी की ओर आकर्षित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनका यह मानना है कि जो पुराने प्रधान रहे हैं, इससे पहले हमारे गांव में विकास नहीं हुआ है, डेवलपमेंट के कोई काम अच्छे तरह से नहीं हो पाए हैं, ना तो स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालयों का निर्माण उस तरह से हो पाया है, ना सड़कें उस तरह से बन पाई हैं। इसलिए लोगों के मन में है कि इस बार नए प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतारा जाए। और जिन लोगों से बात हो रही है उन लगभग सभी लोगों का यही मानना है कि इस बार चुनाव में जो प्रत्याशी है यानी महिला सीट है, और इस महिला सीट के ऊपर जो कैसर जहां चुनाव लड़ रही हैं, जो महबूब की पत्नी है, उनको चुनाव जिताने का लोग मूड बनाते हुए नजर आ रहे हैं। पहला चुनाव है इसलिए तमाम वादे कैसर जहां द्वारा किए जा रहे हैं, पहला चुनाव है इसलिए आरोप भी लगाए जा रहे हैं उन लोगों के ऊपर जो लोग अभी तक ग्राम प्रधान रहे हैं, जो लोग अभी तक इस ग्राम पंचायत की सेवा करते हुए नजर आए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं नई प्रत्याशी के सामने जो मुश्किलें होती हैं, उन तमाम मुश्किलों का सामना करती हुई कैसर जहां आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, और ग्राम पंचायत के तमाम लोग यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इस बार प्रधानी के चुनाव में हम कैसर जहां को मत देकर के विजयी बनाने जा रहे हैं। लेकिन फैसला जनता के मन में होता है। कुछ सवाल होते हैं जिन सवालों के जवाब कैमरे के सामने शायद नहीं हो पाते हो पूरे, उन सवालों के जवाब भी मतपेटियों में 19 अप्रैल को बंद हो जाएंगे। लेकिन फिलहाल जो माहौल दिखाई दे रहा है वो माहौल कैसर जहां पत्नी महबूब के पक्ष में दिखाई दे रहा है। लेकिन आने वाली 2 तारीख ही बताएगी कि यह माहौल क्या हकीकत में तब्दील हो पाया। उन मतदाताओं का मन क्या वाकई अंत समय तक कैसर जहां के लिए बना रहा, क्या वो मतदाता वाकई कैसर जहां की जो बात कर रहे हैं, वो मतदाता कैसर जहां को आने वाली तारीखों में जो चुनाव होना है, जो 19 मई को मतपत्रों पर जो मोहर लगानी है, क्या वो मोहर इमली के निशान के सामने लग रही है या नहीं लग रही है? इन तमाम सवालों के जवाब आने वाली 2 मई को मिल जाएंगे। हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।